Members of a youth football team and their coach are missing. Every minute is important. We begin tonight in Thailand with the life and death drama that's captivating the world. गार में चारों तरफ घुप अंधेरा था। टॉर्च की चार्जिंग भी खत्म हो रही थी। पानी की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। जिंदा बचने का इम्कान खत्म होता जा रहा था। वो एक कयामत खेज मंजर था। ये थाईलैंड का शुमाली सूबा चियांग राय है। इन पहाड़ों की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, लेकिन आज से चंद साल पहले यहाँ एक खौफ था, मौत का खौफ। चलते हैं चंद साल पीछे, यानी 23 जून 2018 में। इतवार का रोज है और सुबह के 10 बजे हैं। चियांग राय के ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस मैच चल रहा है। वाइल्ड बोर्ड्स नामी लोकल फुटबॉल टीम ग्राउंड में मौजूद है, लेकिन आज उनका कुछ और ही प्लान है। 11 से 16 साल तक के 14 खिलाड़ी और एक इनका 25 साल असिस्टेंट कोच। आज इनमें से एक खिलाड़ी का जन्मदिन है। इस दिन को खास बनाने के लिए कुछ घूमने फिरने का मंसूबा बनाया गया है। तय ये हुआ कि लुएंगे लुआना नेशनल पार्क जाया जाए। छोटे से सफर पर जाने के लिए सबके पास ही साइकिल्स मौजूद हैं, सिवाय 2 लड़कों के। एक साइकिल नहीं लाया था, दूसरे को घर जाकर जरूरी काम करना था। ये तमाम के तमाम ही टीनेजर्स थे। इनके वालिदैन इस तफरीही मंसूबे से बिल्कुल लाइल्म थे। सब ने अपनी साइकिल्स निकाली और सफर पर रवाना हो गए। शाम के 4 बज रहे थे। शदीद हब्स था। ऐसा लग रहा था शायद बारिश होने वाली हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसी तूफानी बारिश के कोई आसार नहीं थे। कमोबेश 20 मिनट का सफर तय हुआ और ये लड़के थाई नेशनल पार्क पहुंच गए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़े ही फासले पर एक गार है, थाम लुआंग नोंग नामी गार। लड़के फैसला करते हैं कि गार के अंदर चलें और 1 घंटे में गार से होकर वापस आ जाएंगे। बज़ाहिर इस गार का रास्ता बहुत कुशादा और खुला है, लेकिन ये अंदर से कितना तंग और तारीक है, इसका अंदाजा अंदर जाकर ही होगा। लेकिन जरा ठहरिए, ये गार की एंट्रेंस पर क्या लिखा है? यहाँ खबरदार किया जा रहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक गार में ना जाइए। मॉनसून के सीजन में गार पानी से भर जाता है, मगर ये जून का महीना था। जून में गार के अंदर जाने की मुमानियत ना थी, बल्कि सियाह यहाँ तवातुर से आते और गार के अंदर भी जाते थे। लड़कों ने भी यही सोचा कि ये जून का महीना है, जुलाई शुरू होने में 7 दिन पड़े हैं, अभी खतरे की कोई बात नहीं। ये कहते हुए तमाम लड़के और कोच गार में चले जाते हैं। अभी थोड़ा ही फासला तय होता है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। गार में मौजूद लड़कों को ये भिनक तक ना पड़ी कि बाहर बारिश हो रही है और अब इन पर एक मुसीबत टूटने वाली है। क्योंकि इस गार के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो बारिश का सारा पानी पहाड़ से गार में जा रहा है। इससे पहले कि वो वापसी का सफर तय करते, पानी के रेले तेजी से गार में आना शुरू हो गए हैं। जब पानी के तेज रेले पर इन लड़कों की नजर पड़ी तो वे इससे घबराए नहीं, बल्कि पानी से बचने के लिए वो मजीद आगे और ऊपर चले गए। इन्हें इस मामले की संगीनी का फौरी तौर पर अंदाजा ना हुआ। अब जैसे जैसे बारिश होती रही और पानी बढ़ता रहा, वैसे वैसे ये लड़के गार के मजीद आगे और ऊपरी हिस्से की तरफ जाते रहे। यूं होते होते वो गार में 5 किलोमीटर तक अंदर चले गए। असिस्टेंट कोच इन लड़कों में सबसे सीनियर था। इसकी नज़र एक ऊंचे मकाम पर पड़ी और इसने तमाम लड़कों को इस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। ये बज़ाहिर सेफ जगह है। ये पानी के लेवल से 14 फीट ऊंची है। इस मकाम को चैम्बर 9 कहा जाता है। रात के 9 बज चुके हैं। बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गार में पानी की मिकदार मजीद बढ़ती चली जा रही है। वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। पानी उतरने का इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। उधर वालिदैन की बेचैनी बढ़ गई है। उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि वो गार में गए और वहां जाकर फंस गए हैं। रात के 12 बज चुके हैं। बच्चों के वालिदैन हेड कोच को कॉल करते हैं, मगर हेड कोच भी कहीं मसरूफ हैं और किसी का फोन नहीं ले रहे। कई बार कॉल्स करने के बाद जब हेड कोच फोन उठाते हैं
तो वालिदैन चीख उठते हैं, बच्चे कहाँ हैं? मैच खेलने के बाद घर नहीं पहुंचे। हेड कोच के लिए भी ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी। वो बच्चों के अचानक बनाए गए मंसूबे से लाइल्म थे। बच्चे तो सुबह फुटबॉल प्रैक्टिस पर आए थे, आखिर कहाँ हैं? घबराकर हेड कोच भी असिस्टेंट कोच को कॉल मिलाते हैं, लेकिन ये जवाब आता है, असिस्टेंट कोच से लेकर हर लड़के को कॉल कर ली जाती है। सभी के नंबर्स बंद हैं, मगर एक लड़के से कोच का राब्ता हो जाता है जिसका नाम सोंगपोन है। ये वही लड़का है जिसके पास उस रोज साइकिल नहीं थी और वो बाकी दोस्तों के साथ गार में नहीं जा सका था। वो बताता है कि तमाम लड़के और असिस्टेंट कोच थाम लुआंग गार में सैर के लिए गए हैं। हेड कोच सबसे पहले लापता लड़कों के वालिदैन को कॉल करके इत्तला देते हैं और पहले खुद गार के पार पहुंचते हैं और फिर पुलिस को भी मौके पर बुला लेते हैं। इनकी साइकिल्स और बैग्स गार के बाहर पड़े मिलते हैं तो ये यकीन हो जाता है कि ये सब गार में ही हैं। बादल लगातार बरस रहे हैं, पानी गार में बढ़ता चला जा रहा है। ना गार में घुसने का कोई रास्ता है, ना ही बाहर निकलने का। वालिदैन का सब्र जवाब दे चुका है। बच्चों को मुसलसल आवाजें दे रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। हर अखबार, हर टीवी पर टॉप ब्रेकिंग चल रही है। Thought to be trapped in an underground cave. रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। हर एंगल, हर पहलू से सोचा जा रहा है, गार में फंसे अफराद को कैसे निकाला जाए। व्यूअर्स, ये गार कोई आम गार की तरह सीधी सीधी नहीं है, बल्कि बहुत पेचीदा है। इस गार के 1 किलोमीटर बाद सैम यीक सेक्शन आता है, जिसके बाद इस गार से आगे 2 रास्ते निकलते हैं। उल्टे हाथ पर जो रास्ता जाता है वो मजीद 10 किलोमीटर गहरा है। ये गार अगर बारिश के पानी से भर जाए तो अंदर से बाहर आने और बाहर से अंदर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और पेचीदा चट्टानों के बाइस अच्छे डाइवर्स के लिए भी मुमकिन नहीं रहता कि वो तैरकर इसे क्रॉस कर सकें। मगर ये लड़के ना तो डाइवर्स थे और ना पहले कभी ऐसे कठिन मरहले से गुजरने का तजर्बा रखते थे, और सबसे अहम बात, इनके पास कुछ खाने को भी नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, नेवी के डाइवर्स बुलाए जा चुके हैं, लेकिन पानी गदला और मिटियाला होने की वजह से विजिबिलिटी 0 है। पूरा एक दिन गुजर जाने के बावजूद भी रेस्क्यू एहलकार बेबस खड़े हैं और इन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। जल्दी ये अंदाजा हो गया कि ये आम गोताखोरों के बस की बात नहीं है। यहाँ किसी ऐसे डाइवर की जरूरत है जो 0 विजिबिलिटी पर काम करने का तजर्बा रखता हो। ऐसे में वहाँ एक ब्रिटिश डाइवर को बुलाया गया जिसका नाम था वर्न अनस्वर्थ। सूरत हाल को देखते हुए वहाँ मजीद 2 तजर्बाकार गोताखोर भी बुलवाए गए, एक जॉन वेलेंथन, दूसरे रिक स्टैंथन। पहले एक बड़ी मशीन के जरिए गार से पानी निकालने का काम शुरू हुआ ताकि रास्ता बहाल हो और अंदर जाने की कोई सूरत निकाली जाए। तीनों एक्सपर्ट्स गोताखोरों ने गार की जांच और इब्तिदाई हिकमत अमली तैयार करने लगे। जब ये माहिर डाइवर भी गार में दाखिल हुए तो पानी की सतह, अंधेरा और पेचीदगी देखकर वापस लौट आए और रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। आज 2 जुलाई 2018 है। 9 दिन गुजर चुके हैं। भूखे प्यासे 13 बच्चे जिंदा हैं या मर गए, बाहर बैठे लोगों को कुछ पता नहीं। वालिदैन की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। उधर बच्चे अपनी जिंदगी बचाने की तगो-दो में लगे थे। नन्हे फुटबॉलर्स का असिस्टेंट कोच कम उम्री के बावजूद समझदार था। उसने निढाल होते बच्चों में उम्मीद जगाए रखने के लिए एक जबरदस्त हिकमत अमली बनाई। उसने बच्चों से कहा कि अगर हम पहाड़ की इस दीवार को खोदकर रास्ता बना लें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। कोच जानता था कि ये पहाड़ है, बड़ी बड़ी मशीनें भी ये काम करने में महीनों लेंगी और शायद फिर भी दूसरी जानिब रास्ता ना हो, लेकिन इसके बावजूद इसने ऐसा किया। वो जानता था कि बच्चों में अगर उम्मीद जगाए रखी जाए और वो मसरूफ रहें तो ज्यादा वक्त के लिए जिंदा रहा जा सकता है। लेकिन भूख से निढाल बच्चे दिन ब दिन लागिर हो रहे थे, जिस्म में मौजूद तवानाई खत्म होती जा रही थी। 9 दिन से कुछ खाया पिया ना था और वो वक्त बस करीब ही था कि सब एक एक करके मरने लगे। उधर गोताखोरों की कोशिश ये थी कि एक बार बच्चों तक पहुंचा जाए, पता तो चले कि जिंदा भी हैं या नहीं, जिंदा हैं तो किस हाल में हैं। मंसूबा बनाया गया था कि गोताखोर अपने साथ चॉकलेट वगैरह ले जाएंगे ताकि दम तोड़ते बच्चों के जिस्म में थोड़ी एनर्जी डाली जा सके।
9वें दिन फिर से ऑपरेशन शुरू होता है। 2 गोताखोर फिर से प्लान करते हैं अंदर जाने की एक और कोशिश, बच्चों तक पहुंचने की एक और हिकमत अमली। इस बार ज्यादा मौसर हिकमत अमली बनाई गई है। पहले चैम्बर नंबर 3 पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाते हैं, फिर कुछ रेस्क्यू टीमें चैम्बर 3 पर रुकती हैं और 2 गोताखोर जॉन और रिक आगे की जानिब बढ़ते हैं। इन्हें बच्चों की तलाश है, वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। उधर बेसुध पड़े बच्चे पानी में हरकत महसूस करते हैं, इन्हें लगता है कि कोई आ रहा है। गोताखोर आगे बढ़ते हैं तो बच्चे जोर जोर से इन्हें पुकारने लगते हैं। 9 दिन की जिद्दोजहद और तगोदो के बाद बिलाखिर गोताखोर बच्चों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इन लड़कों के मदहम होते औसान बहाल होने लगे। इन गोताखोरों से बच्चों की जो बात हुई वो महफूज कर ली गई। How many of you? 13. Brilliant. बच्चे जिंदा हैं, ये बात बाहर वालिदैन तक पहुंची तो उनकी खुशी नाकाबिले बयां थी। गोताखोर लड़कों तक पहुंच तो गए, लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें सही सलामत चैम्बर 9 से निकाला कैसे जाए। जगह जगह से पतली गार नीचे से ऊपर तक पानी से भरी हुई है। एक जगह तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 2 फीट है। यहाँ तो 9 दिन से एक्सपर्ट डाइवर्स नहीं पहुंच पा रहे थे, तो ये बच्चे कैसे बाहर आ सकते थे। 9 दिन से बच्चे भूख से निढाल हो चुके थे। लागे जिस्मों के साथ इन्हें वहां से ले जाना मुश्किल तरीन था। रेस्क्यू एहलकारों की पहली हिकमत अमली ये थी कि बच्चों को लगातार खुराक मुहैया की जाती रहे जब तक कि इन्हें बाहर नहीं निकाल लिया जाता। पहले इन तक हल्की ग़िज़ा पहुंचाई गई ताकि इनकी सेहत बहाल हो सके। फिर इन्हें बाहर निकालने के लिए कई मशवरे हुए, कई ऑप्शन ज़ेरे गौर आए। क्या तो गार को चैम्बर 9 के ऊपर से ड्रिल करके काटा जाए, या बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से स्विमिंग सिखाकर बाहर निकाला जाए, या मॉनसून सीजन खत्म होने का इंतजार किया जाए। तीनों ही हल तकरीबन नाकाबिले अमल थे। मॉनसून सीजन को खत्म होने और पानी निकलने में 4 महीने का अरसा लगता है, यानी दोबारा गार में आने जाने का रास्ता नवंबर में बन सकता था। तजवीज़ ये थी कि बच्चों को 4 महीने तक अंदर रखा जाए और 4 महीने तक लगातार इन्हें खुराक मुहैया की जाती रहे। फिर नवंबर में रास्ता साफ होने पर इन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन ये भी एक मुश्किल काम था। ऐसे में बच्चों के बीमार हो जाने और जानी नुकसान का खदशा था। बच्चे 4 महीने अंधेरे गार में कैसे गुजारेंगे? इस ऑप्शन को ड्रॉप करके दीगर ऑप्शंस पे गौर होने लगा। बच्चों के वालिदैन से भी साथ साथ मशवरे हो रहे थे, मगर वो बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे। वो कोई भी तजवीज़ देने से कासिर थे। इन्हें तो बस इनके बच्चे सही सलामत चाहिए थे। 6 जुलाई 2018 यानी अब बच्चों को फंसे 13 दिन हो चुके थे। 4 दिन से इन्हें खाना और पानी पहुंचाया जा रहा था। अचानक एक रेस्क्यू एहलकार की मौत वाक़ई हो जाती है। सुमन केनान नामी ये शख्स साबिक नेवी सील ऑफिसर था। डाइविंग के दौरान इसके सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। रेस्क्यू एहलकार की मौत ने सबको गमजदा कर दिया। अब वहाँ मौजूद तमाम लोग जान चुके थे कि ये सारे ऑप्शंस फेल हैं। बिलखुसूस बच्चों को सिलेंडर लगाकर और स्विमिंग सिखाकर बाहर लाना नामुमकिन था। 8 जुलाई 2018 ऑपरेशन का 15वां दिन। गार की ऑक्सीजन का लेवल अब सिर्फ 15% है। लड़कों की जिंदगी खतरे में है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जब किसी जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हाइपोक्सिया होने का खतरा होता है, या फेफड़ों की बीमारी लाहिक होकर मौत वाक़ई हो सकती है। दिमाग को पूरी ऑक्सीजन ना मिले तो दिमाग काम करना छोड़ देता है और बेहोशी की कैफियत तारी हो सकती है। ये एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। अब तक 10,000 वॉलंटियर्स मौके पर मौजूद हैं। 100 से ज़ायद गोताखोर पहुंच चुके हैं। दर्जनों सरकारी इदारे इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके हैं। 900 पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद हैं। 2000 फौजी एहलकार भी आ चुके हैं। 10 हेलीकॉप्टर फिजा में मौजूद हैं। दर्जनों एम्बुलेंसेस तैयार खड़ी हैं। ऑक्सीजन से भरे 700 सिलेंडर तैयार पड़े हैं और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। व्यूअर्स, अब होता है एक मुश्किल तरीन फैसला होता है कि बच्चों को बेहोश करके बाहर लाया जाएगा। इन्हें केटामीन का इंजेक्शन दिया जाएगा ताकि वो बेहोश हों और रेस्क्यू के दौरान पैनिक ना करें। एक एक करके इन्हें बेहोश किया जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाएगा और बाहर लाकर फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। एनेस्थीसिया देने के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर रिचर्ड हैरिस को बुलाया गया, जो एक एक्सपर्ट गोताखोर भी थे। ये सारा अमल खतरे से खाली न था। ये ऑपरेशन उल्टा भी पड़ सकता था। रास्ते में बच्चों की मौत भी वाक़ई हो सकती थी। जब ये बात बच्चों के वालिदैन के सामने रखी गई और इनसे रजामंदी मांगी गई तो वो सख्ते में आ गए।
वो अजीब कश्मकश में थे। एक तरफ वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ इतने रिस्की ऑपरेशन के बायस खौफ का शिकार भी थे, लेकिन इनके पास कोई चारा भी ना था। चारों नाचार उन्होंने इजाज़त दे दी और गार के दहाने पर बैठकर दुआएं करने लगे। माहिर गोताखोरों ने अपना काम शुरू किया। बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला जाने लगा। एक बच्चे को बाहर निकालने में 4 से 5 घंटे लगे। हर 1 घंटे बाद इन्हें दोबारा से बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, क्योंकि इस इंजेक्शन का असर सिर्फ 1 घंटे रहता है। जैसे ही पहले लड़के को बाहर निकाला गया, वालिदैन समेत हर शख्स की खुशी दीदनी थी। बच्चे को एम्बुलेंस में डाल के फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया और साथ ही दूसरे बच्चे को निकालने पर काम शुरू किया गया। पहले मरहले में 8 गोताखोरों ने 4 लड़कों को बाहर निकाला, क्योंकि चैम्बर 3 से पानी पहले ही निकाला जा चुका था और यही मंसूबे का हिस्सा था कि चैम्बर 9 से बच्चों को बेहोश करके चैम्बर 3 तक लाया जाए और फिर चैम्बर 3 से स्ट्रेचर पर डालकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक लाया जाए। इस मकसद के लिए चैम्बर 3 से कमोबेश 1000 अरब लीटर पानी निकाला गया। फिर 9 जुलाई को मजीद 4 लड़कों और 10 जुलाई को बाकी चारों और इनके कोच को रेस्क्यू किया गया। कमोबेश 18 रोज बाद ये रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ, जिसमें गार में फंसे सभी लड़कों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इस मिशन में कुल 2 बात हुई, एक साबिक नेवी अफसर सुमन केनान की और दूसरे बैरूत पकबारा की, जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान जख्मी होकर ब्लड इन्फेक्शन हुआ और चंद माह बाद वो जिंदगी की बाजी हार गए। इस वाक़े के बाद अब इस गार में सिर्फ 1 किलोमीटर तक जाने की इजाजत है, वो भी किसी गाइड के साथ। Reports from northern Thailand say at least 4 boys have been brought out. तो व्यूअर्स, इस वाक़े ने सयाहों बिलखुसूस बच्चों को बहुत से सबक सिखाए हैं। एक तो वालिदैन को बताए बगैर बच्चों को कभी कोई मंसूबा नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, हमेशा सफ़र करते वक्त मुख्तसर खाना पीना साथ रखना चाहिए। जिस जगह जो हिदायत दर्ज हो उनका खास ख्याल रखा जाए। और सबसे अहम, किसी ऐसी जगह जिसके बारे में इल्म ना हो, गाइड या किसी ऐसे शख्स को साथ रखा जाए जो इन रास्तों से वाकिफ हो। व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।